लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि लोग आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बना के भोग लगाते हैं, आप खाते हो? तो भगवान नारायण बोले, जब नैवेद्य मेरे सामने रखा जाता है तो मैं अपनी आंख से उसको खा लेता हूँ। माने हमारी नजर पड़ गई, भोग लग गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, पाते नहीं हो? आप बोले, हाँ पाते हैं। कैसे पाते? आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवी, संपूर्ण आराधना उपासनाओं में वैष्णवी आराधना उपासना सर्वोपरि है। वैष्णवोपासना में सबसे ऊंची बात क्या है? आराधना नाम सर्वेषां विष्णो आराधनम परम। विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान शंकर, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भक्तों का अर्चन भगवान के अर्चन से श्रेष्ठ है। और दोहावली में इसको गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि। किसी गर्भिणी के गर्भगत बालक को पुष्ट करना हो तो क्या उपाय है? गर्भिणी को शुद्ध सात्विक रस से स्निग्ध गव्य पदार्थ उसको खिलाओ पिलाओ तो उसका गर्भगत जो जीव है वो पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही इन संतों की सेवा से उनके हृदय में विराजमान भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भागवत जी में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उसित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात। आहा, क्या कहना, भगवान भक्त भक्तिमान। भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भगवान। सब भगवान के भक्त हैं और भगवान भक्तों के भक्त हैं। आहा। और जहां एक बात ध्यान दे लीजिए, जहां भक्तमाल की कथा होती है वहां साधु संत अपने आप ज्यादा पहुंचते हैं। यहां भी देखो कितने साधु संत पधारे। दूसरी बात, जहां भक्तमाल की कथा होती है, ज्यादा दिन हो कथा विष्णु जी, तो वहां भंडारा शुरू हो जाते हैं। कैसे? भक्तमाल में ज्यादा से ज्यादा महिमा यही लिखी है साधु सेवा की। तो सुनने वाले के मन में आता है कि भैया, जब कल्याण का इतना सस्ता और सरल साधन है कि बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ, संतों को जिमाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान को राजी तो करना है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, केशव राम जी, कि लोग आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बना के भोग लगाते हैं, आप खाते हो? लक्ष्मी जी ने पूछा। तो भगवान नारायण बोले, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम। जब नैवेद्य मेरे सामने रखा जाता है तो चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, मैं अपनी आंख से उसको खा लेता हूं। माने हमारी नजर पड़ गई, भोग लग गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, पाते नहीं हो? आप बोले, हाँ पाते हैं। कैसे पाते हो? तो भगवान बोले, रसम वैष्णव जिह्वया। जब भगवान को स्वाद लेने की इच्छा होती है तो वैष्णव की जिह्वा पर विराजमान होकर के भगवान पाते हैं, तृप्त होते हैं। कितनी अद्भुत बात है। भोज भंडारे होने लगे। पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी विराजे हैं। चूली गांव में कथा हुई थी भक्तमाल की, कई साल पुरानी बात है, शायद पहली कथा थी इस समय भक्तमाल की। और उस कथा में, नर्मदा किनारे की बात है महाराज जी, उस कथा में गांव के बहुत सामान्य लोग हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं,
तो गांव के लोग, उनका मन था कि बड़ा भंडारा होना चाहिए। अब बड़े भंडारे की व्यवस्था थी नहीं, उत्सव में पंडाल है और सब में खर्च हो जाता है, सामूहिक आयोजन था। तो गांव के एक वैश्य ने कहा कि पूरे गांव का साधुओं के साथ जरा भंडारा हम कर देंगे, बस एक शर्त है, कथा वाले व्यास जी साधुओं के साथ हमारे घर आवे, पूरा भंडारा कर देंगे। तो गांव के लोगों को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? उस वैश्य की कंजूस बनिया के नाम से प्रसिद्धि थी कि वो कभी किसी को कुछ खिलाता ही नहीं। लोगों ने कहा महाराज कभी एक पैसा परमार्थ में दिया नहीं, ये कैसे? तो हमने कहा ठीक है। तो भगत जी से हमने बात करी, हमने कि आपके मन में प्रेरणा कैसे जगी? और ये बोले महाराज मैं रोज भक्तमाल की कथा सुनने आता हूँ, जीवन में कोई बढ़िया काम तो मैंने किया नहीं, केवल व्यापार करता रहा। अब इतना बढ़िया काम आ गया कि संतों को जिमाओ तो भगवान राजी हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो महाराज मैंने तो व्यापार करके कमाया, कोई चोरी तो मैंने नहीं की है, तो आप करेंगे खर्च ज़्यादा बड़ा हो जाए? बोले कोई बात नहीं, खूब चाहे जितना हो जाए, बढ़िया करना, एक ही तो भंडारा करना है। आपको स्मरण में होगा पूरे गांव का भंडारा हुआ था और एक वैश्य ने किया। वो कहा कथा सुन के मुझको भंडारा कराने की इच्छा पैदा हो गई। ये भक्तमाल की कथा का महात्म्य है। माई मेरे श्याम